बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं, लेकिन शायद हौसला नहीं होता। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सबसे पहले हकीकत टीवी अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आज हमारी वापसी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम ट्विटर पर एक्टिव हुए और आपसे ये जो दूरी थी, ये या तो हकीकत टीवी समझ सकता है, हमारी टीम समझ सकती है, या फिर हमारे चाहने वाले समझ सकते हैं। आप लोगों की ये मोहब्बत थी, अकीदत थी कि आज हमने सिर्फ एक ट्वीट की और आपने पूरे पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया, वेयर इज हकीकत टीवी और हकीकत टीवी कहाँ पर मिस है। सारा पाकिस्तान जानना ये चाह रहा है कि हकीकत टीवी आपके साथ हुआ क्या है। आप लोग कभी ईद से लेकर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, दुनिया का कोई भी काम हो, यानी दुनिया के किसी कोने में भी हम मौजूद हों, हम कभी भी अपनी वीडियो का नागा नहीं करते, ट्वीट्स का नागा नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आपने ट्वीट्स करना बंद कर दी, आपने यूट्यूब पर काम करना बंद कर दिया, एक चैनल 2.0 पर भी काम करना बंद कर दिया, हेल्थ एंड साइंस भी आपका नहीं चल रहा, आपका फेसबुक भी चुप था, आपका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट भी चुप था और आपका हकीकत टीवी 2.0 भी ट्विटर पर चुप था। आखिर क्या ऐसी वजह हुई? देखिए, आप लोगों के जितने कमेंट्स थे वो सारे पढ़े हमने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक एक कमेंट्स हमारी नजर से गुजरा, यानी आप जो वीडियोस पर आकर बात कर रहे थे, आपने जो ट्विटर पर कहा, जिन लोगों ने मैसेजेस किए, हम लोग आपका जितना शुक्रिया अदा करें। यकीन कीजिए, एहसास हुआ है कि इस मुल्क के अंदर हकीकत टीवी से मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं। हजारों में नहीं, लाखों में, करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कम से कम हमारे लिए आवाज उठाई। हम सारी जिंदगी भी अगर आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहें तो शायद जितनी मोहब्बत आपने ये पिछले चंद दिनों में दी है, उसका 1% भी हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते। हम इसके लिए पेश की माजरत। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो आप लोगों ने पूछे कि क्या हकीकत टीवी गायब हो गया। हकीकत टीवी, किसी ने मजाक में कहा उसकी शादी होगी, किसी ने कहा कि वो मुल्क से बाहर चले गए, किसी ने कहा वो दुनिया से चले गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हम आपको तफसील बताएंगे और वीडियो के एंड के ऊपर सिर्फ समझदारों के लिए हम एक गुफ्तगू करेंगे और मुकदमा आपकी अदालत में छोड़ते हैं। फैसला आपने करना है कि क्या हकीकत टीवी चैनल चलेगा तो किस फॉर्म में चलेगा, ये फैसला आपने करना। और सबसे बढ़कर अनकरीब हकीकत टीवी का इंटरव्यू आने वाला है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। वो इंटरव्यू हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि आज के बाद अगर हकीकत टीवी किसी भी वजह से, हमने आपको ट्वीट में कहा कि 24 घंटे से जायद अगर हो जाए, 24 घंटे एक दिन से जायद अगर हकीकत टीवी की कोई वीडियो ना आए, कोई ट्वीट ना आए, फेसबुक पर आपको पैगाम ना दिया जाए, तो आपने फौरी तौर पर ट्रेंड चलाना है, वेयर इज हकीकत टीवी, कहाँ है वो, कहाँ मिस कर है, आपने आवाज उठानी है। क्योंकि हमने कभी किसी मीडिया चैनल वाले को नहीं कहा, और सहाफी तो वैसे ही हमसे सड़ते हैं, वो तो बल्कि खुश हो रहे थे कि अच्छा होगा, मर गया या कुछ हो गया इसको। हमने कभी उनसे मदद तलब नहीं की कि इस मुल्क के अंदर पैटर्न तो चेंज हो चुका है। आज मुहिब्बे वतन कौन है? हामिद मीर, नजम सेठी, महमूद अचकजई, फजलुर रहमान, ये लोग मुहिब्बे वतन है जो सुबह से लेकर रात तक आपके मुल्क और इदारों को गालियां तो छोड़िए साजिशें करते हैं। ये है मुहिब्बे वतन। और अब कौन नहीं है मुहिब्बे वतन? हकीकत टीवी जैसे लोग नहीं है। हम पूछते हैं सिर्फ उन लोगों से कि क्या ये लोग हैं हामिद मीर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहों के खिलाफ, इनके बाप दादाओं की जिंदगियां गुजर की काम करते हुए, ये मुहिब्बे वतन है। हम आपके सामने जो चीज रख रहे हैं, आज के बाद अगर हकीकत टीवी इवन के कोई भी मसला हकीकत टीवी के साथ आया तो हमने ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने लॉगिन पासवर्ड सबके साथ शेयर्ड है हमारे, वो आपको पल पल इंफॉर्मेशन देंगे, आगाह करेंगे। चाहे देखिए, जिंदगी का कोई पता नहीं होता, एक ना एक दिन तो सबने जाना है। क्या उम्र भर तो आप ये आवाज नहीं सुनते रहेंगे? हमारी टीम है, कोई और है,
लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज के बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद कि हकीकत टीवी वापस आएगा तो बताएगा। आपको फौरी तौर पर बताया जाएगा कि क्या है, क्योंकि आज के बाद स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल गई है। और ये बात याद रखिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और फैसला करना है कि क्या हकीकत टीवी चैनल को चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लोगों का जो कंसर्न है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये कंसर्न है कि हकीकत टीवी के साथ हुआ क्या। हम आपके सामने एक छोटा सा मुकदमा रख रहे हैं और लास्ट में रीजन आपको पता चलेगी और फैसला आपने करना है। कुछ अर्सा पहले मेजर गौरव आर्या, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फौज के सरबराहों, हमारी एजेंसियों, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से लेकर इन सब के खिलाफ, उसने कभी नून लीग नहीं, इन सब के खिलाफ उसने आखिरी हद तक काम किया। हकीकत टीवी ने हालिया फैसला किया कि 1-to-1 इंटरव्यू होगा और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड इंटरव्यू। हमने कहा कि इस दफा मेजर गौरव आर्या वर्सेस हकीकत टीवी होगा और ऐसा नहीं कि पहले हम उनको सवाल दें या कुछ दें, 1-to-1 होगा जिसमें मेजर गौरव आर्या से बातचीत होगी। हम उनसे इतने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे और सारी दुनिया के सामने बात करेंगे, क्योंकि जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो 1 साइडेड होती है, हम कर रहे होते हैं तो 1 साइडेड। तो 1-to-1 हो जाए कि जब वो बात करेंगे उनके जवाबों में से सवाल होंगे और हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस होंगे। इंडिया पर बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या गीदड़ सिंगी है कि तुम कहते हो बलूचिस्तान को अलग करना है और दुनिया की ताकतें कुछ नहीं करती और हमारे यहाँ पर पटाखा भी फूटे जो तुम फोड़ो तो पूरी दुनिया हम पर पाबंदियां लगाती है। और उनके सामने इंडिया के अंदर जो होने वाले हालात, फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स सब रखेंगे, फिर फैसला होगा 1-to-1। उसके बाद जानते हैं मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा? उसने कहा हकीकत टीवी हम आपको इंटरव्यू जरूर देंगे। वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन मसला ये है कि आपका चैनल इंडिया में बैन है, तो माजरत हम आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो आप जानते हैं कि इस वक्त ये जो चैनल हमारा इंडिया के अंदर बैन हुआ, ये किसने बैन किया? इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी ने। इन्होंने पहली अटेम्प्ट की, वो फेल हो गई। पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल बैन हो गए, लेकिन हकीकत टीवी बैन नहीं हो पाए। दूसरी अटेम्प्ट इतनी खतरनाक उन्होंने की, ऑफिशियल लेवल पर जाकर उनके आईबी के अहम तरीन लोग, उन्होंने लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट बनाकर दी और उस पर उन्होंने इंडिया के अंदर बैन किया हकीकत टीवी को। अब जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहां देखा जाता था हकीकत टीवी? पंजाब से और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर से। लोगों ने जब वहां पर बैन हुआ तो लोग कहते रहे कि हमें पता नहीं चला कि आपने जो इन्फॉर्मेशनें दी वो कब जाकर सच हुई। अब हमें समझ आती है कि हमारे यहाँ कितना झूठ बोला जाता है। ये कुर्बानी हकीकत टीवी ने दी है। क्यों वहां पर इंडिया के अंदर हमारा चैनल बैन हुआ? आप जानते हैं 27 फरवरी का जब इवेंट हुआ था तो उससे पहले बालाकोट में ये लोग आए, पूरी पाकिस्तानी कौम मायूसी के अंधेरों में डूबी हुई थी। ये जो सहाफी हामिद मीर से लेकर ये सारे आज जो मामे चाचे बने फिरते हैं, ये मुहब्बे वतन अपने आप को कहते हैं और इनको समझा जाता है, ये लोग उस वक्त पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, इंटेलिजेंस इदारों पर जबानें लंबी करके गुफ्तगू कर रहे थे। किसने आपको सबसे पहले आकर ये खबर ब्रेक की थी? उस वक्त, उस रात ये खबर निकालते हुए पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हारून रशीद को 1.5 साल लग गए, लेकिन आपको हमने खबर ब्रेक की थी। और 24-48 घंटों में खबर ब्रेक करना सबसे दुनिया का मुश्किल काम था कि हम उनका आर्मी चीफ बिपिन रावत उड़ाने वाले थे। किसने आपको ये खबर ब्रेक की थी कि अभिनंदन का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया? ये पाकिस्तान के अंदर आपको किसने खबर की थी? ऑफिशियल नैरेटिव तो जो था सो था। हमने आपको बताया कि हमारे जहाज अंदर गए थे, बमबारी करके आए थे और वार्निंग दी थी हॉटलाइन के ऊपर कि बिपिन रावत को बचा लें, नहीं तो आपका आर्मी चीफ उड़ा देंगे। खलबली मच गई थी वहां पर उस वक्त कि पाकिस्तान को किस तरह पता चला बिपिन रावत है। तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अंदाजा आप लगा सकते हैं हम किस लेवल पर काम करते हैं। यानी हमारे पाकिस्तान के जानबाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दिफा के लिए काम करते किस लेवल पर। लेकिन उस वक्त हमने खबर आपको ये ब्रेक की थी। उसके बाद जो सबसे पहली खबर थी, जो बाद में आपने देखा, हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने खबर ब्रेक की थी कि बिपिन रावत और उनके आर्मी चीफ निर्वाणे में लड़ाई होगी। उनके जर्नैल आधे उस तरफ है, आधे उस तरफ है और उनमें शदीद इस वक्त लड़ाई है। और आपको कहा था कि बिपिन रावत पूरी फौज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नेवी भी बगावत उनके चीफ कर रहे हैं, उनकी एयरफोर्स के भी। आपने देखा इसके 1.5 साल के बाद जब सीडीएस का ओहदा उसने तख्लीक किया मोदी ने, 1.5 साल के बाद जब बिपिन रावत का हाल हुआ, फिर जाकर लोगों ने पुरानी वीडियो सर्च की तो उनको समझ आई।
आप ये देखिए कि मेजर गौरव वारिया, उसने पूरी कोशिश की कि हमारा चैनल बैन हो। उसने अपनी वीडियोस में जिक्र किया, हर जगह जाकर हमारी वीडियोस के टिकट्स लगाता था, जाकर बातचीत करता था। ये वो काम है जो हमने किया। जब चाइना और इंडिया के मामलात में जब वहां पर गुफ्तगू जारी थी, आप जानते हो उसको क्या सूरत हाल होती थी। इंडियन मीडिया तो खबर ब्रेक कर देता था आपको कि जी वो हमने चाइनीज को लिटा दिया। चाइनीज तो खबर ब्रेक करते नहीं थे, उनकी तो आदत है कि जब इंडिया सारा गंद घोल लेता था फिर वो आकर बयानिया जारी करते थे कि हमने तो 1 इंच लैंड छोड़ना नहीं। 24 घंटे से पहले पहले अंदर की खबर आपको निकालकर किसने दी थी कि वहां पर जब गुफ्तगू होती थी मैप निकाल लिया अगलों ने कहा कि हमने ये किया। एक एक उनके मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती थी, जब हम याद देते थे तो वो इंडिया में जाती थी, और जब 15 दिन के बाद चाइनीज उसको कंफर्म करते थे साल के तौर पर, जब मोदी ने ये बात कही कि कोई बंदा यहाँ पर नहीं घुसा हुआ चाइनीज, तो आपको कहा कि चाइनीज ने सेलिब्रेशन की थी। उन्होंने कहा था ये तो हमें और क्या चाहिए। मोदी ने कंफर्म कर दिया, उन्होंने इनका इलाका कब्जे में लिया, और उसके बाद मोदी ने कह दिया कोई आया नहीं, तो लिहाजा ये क्लियर हो गया उनके लिए मामला कि ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तो अपने इलाके में खड़े। एक एक खबर किसने ब्रेक की हमने। जब याद रखिएगा इनका प्रोपेगेंडा उरूज पर था, तब हकीकत टीवी एक मिशन लेकर चला था इस प्लेटफॉर्म से इस मुल्क के खिलाफ होने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने का। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने फैसला किया था जो गंद हमारे मुल्क के ऊपर लगा है 70 सालों में, हमने अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहले काम करना है। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, इनके तमाम निशाने जो थे, इवन के ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को देकर हमें अलग लाइन में खड़ा किया जाता था। अंधेरों में पाकिस्तानी कौम डूबी हुई थी। हमने उनके प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। भारत की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, जाली हमले, हमने इतना वो हमलों की इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको दी कि भारत आज तक वो काम नहीं कर सका। 1.5 अरब की आबादी वाले भारत में हमारे सिर्फ तकरीबन 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इन लोगों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की धज्जियां उड़ा दी। हमने वो रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जो सिर्फ आईबी वहां पर देती थी। बहुत सारे लोग समझते हैं उनके इनसाइड रॉ ऑपरेट करती है, रॉ एक्सटर्नल ऑपरेशंस को करती। एक एक चीज आपको बताइए क्या हुआ रिजीम चेंज के हवाले से जो अमेरिका ने यहाँ किया। यानी हकीकत टीवी था जिसने सारे काम किए। ये सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ये तमाम चीजें आज आप देख लें कि क्या हमने कोई कसर छोड़ी। एक वक्त ये था कि जब टीटीपी को यूज कर रहा था भारत, जो हमारे फौजी जवान थे उनके सरों से फुटबॉल खेलने वाली जो वीडियोस आती थी तो कौम कंफ्यूज थी, कौम समझती ये मुजाहिद है। हमने अपने चैनल से आपको बताया कि मुजाहिद और दहशतगर्दों में क्या फर्क है। आपको बताया था टीटीपी और अफगान तालिबान, आप इसको फर्क महसूस करें। कौम को समझने में देर लगी लेकिन फाइनली उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया। हमारी वीडियो से तंग आकर भारत ने पूरी कोशिश की कि पूरे का पूरा यूट्यूब चैनल ही उड़वा दे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इंटरनेशनल जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उनकी इंटेलिजेंस इदारे कैसे काम करते हैं, क्या रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, किस तरह पाकिस्तान में धज्जियां उड़ाई गई, इमरान खान को फारिग किया गया, कोई एक ऐसी चीज बता दे जहां पर हकीकत टीवी ने काम ना किया। अमेरिका ने तो प्लान किया था। अब जानते हैं इस वक्त अमेरिका कितना नाखुश है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो किसी को नहीं बख्शना चाहते। अमेरिका इतना नाखुश है, वो इतने नाखुश हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम आज सिर्फ उसके बाद एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। जब अमेरिका से लेकर ताकतें सारी सुबाइयत फैला रही है, सारा काम करी, ईच एंड एवरीथिंग, हकीकत टीवी ने न दिन देखा न रात देखा। हमने जमीन आसमान एक करके अपने लोगों को अपने ही लोगों के खिलाफ किसी सूरत गुमराह ना होने दिया हर तरह से। तो फिर उसके बावजूद ये सब क्यों हुआ? हम बस यहां तक अपनी बात खत्म कर रहे हैं और अपना सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या ये तमाम चीजें होना जरूरी थी? बस हम मुकदमा आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज यहाँ पर तय, हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, कभी हक पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे एक नहीं 100 चैनल कुर्बान कर देंगे। टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ने जिसको हक की आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी अता की है वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। हम कभी किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, ना हमारे खून में ये चीज शामिल है, ना हम उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो अपने वतन और अपने तमाम तर लोगों के खिलाफ जा सके। लेकिन बस इस लेकिन के साथ हम अपना मुकदमा आपकी अदालत में छोड़कर जा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या जो हुआ वो होना चाहिए था?
अगर हकीकत टीवी मुहिब्बे वतन नहीं है तो पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। बस हम यहाँ पर आपको अपना मुकदमा आपकी अदालत में छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमें बताना है कि क्या हकीकत टीवी कंटिन्यू करे या नहीं। अगर आप कहेंगे कि नहीं कंटिन्यू करना, आज ही ये चैनल हम बंद करेंगे, हम अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करेंगे, हम अलविदा कहेंगे और आपको चले जाएंगे। लेकिन इस लेकिन के साथ हम छोड़कर जा रहे हैं सवालात, और आप सब कम से कम इतना हक रखते हैं कि आप बताएं कि क्या हमें यहाँ रहना चाहिए या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।